हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल RSR STD पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग का पोर्शन पढ़ाऊंगा, यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सेक्शन बी रीजनिंग का पार्ट पढ़ाऊंगा। इसमें देखिए, मैंने आप लोगों को जीके का पोर्शन पढ़ा दिया 27 नवंबर 2020 का पहला पेपर। मैं आप लोगों को देखिए यह प्रश्न इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को इससे यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस लेवल के प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, किस प्रकार के नहीं, ये बहुत से लोगों को डाउट होता है। तो वही मैं डाउट क्लियर करने के लिए आप लोगों को देखिए पहला प्रश्न आप लोगों को बताता हूँ। इसमें पूछे आप लोग इससे यह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए किस लेवल पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये मैं आप लोगों को देखिए बिल्कुल समझा के बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला प्रश्न देखिए, निम्नांकित चार आकृतियों में से तीन में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें पहली आकृति में देखिए पंचभुज बना है। देखिए इसमें पहली आकृति में पंचभुज बना है और दो लाइनें खींची हैं। इसमें देखिए चतुर्भुज बना है और दो बीच में लाइनें खींची हैं। ठीक है, इसमें देखिए गोला बना है और दो लाइनें खींची हैं। तो दो लाइनों को देखिए, अब इसमें देखिए इस त्रिभुज वाले में भी दो लाइनें खींची हैं। लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं, देखिए इस अगर लाइन को देखते हैं तो यह एक वर्ग को मतलब बना रही है, यानी कि एक चतुर्भुज बना रही है। ये वाली लाइन भी एक चतुर्भुज बना रही है, यानी कि दो चतुर्भुज इसमें जरूर बन रहे हैं। इसमें भी दो चतुर्भुज, इसमें तीन चतुर्भुज बन रहे हैं। इसमें तो भी दो चतुर्भुज बन रहे हैं। अब एक त्रिभुज बन रहा है, इसमें एक त्रिभुज बन रहा है। लेकिन इस वाले तीसरे वाले ऑप्शन में देखिए ना, इसमें कुल एक चतुर्भुज बन रहा है और दो इस तरीके के बन रहे हैं, इस तरीके के। ठीक है, देखिए एक में इस तरीके से कटोराई से बन रहा है और एक में ऊपर के लिए इस तरीके से बन रहा है। यह इन तीनों में से किसी में नहीं बन रहा है। तो हमारी तीसरी वाली आकृति बिल्कुल अलग है। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि तीसरी वाली आकृति हमारी देखिए बिल्कुल असंगत है, तीनों से मिलती हुई नहीं है। ये तीनों एक दूसरे से मिलती हुई हैं, लेकिन तीसरी वाली आकृति हमें इन तीनों में से किसी से मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 3 नंबर की आकृति असंगत है। अब चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न पे। देखिए दूसरे वाले प्रश्न में दे रखा है, निम्नांकित बेन आरेख में आयत किसानों को, यानी कि आयत किसानों को निरूपित करता है और वृत्त जमींदारों को निरूपित करता है और त्रिभुज मवेशी पालकों को निरूपित करता है। दिए गए अक्षर उस विशिष्ट वर्ग में लोगों के समूह को निरूपित करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उन किसानों के समूह को निरूपित करता है जिनके पास मवेशी है लेकिन भूमि नहीं है। तो देखिए इसमें इस तरीके से चाहे आप लोग लिख लीजिए कि देखिए आयत, चाहे आप लोग इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, लिख के आप पूरा आयत त्रिभुज वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है वो सब इस तरीके से लिख लीजिए। त्रिभुज यहाँ पे शुरू की मात्रा लगेगी। ठीक है, त्रिभुज, अब वृत्त। ठीक है, इन तीनों को लिख लीजिए। फिर इनके सामने जो जो संख्या दी है, मतलब ABCD जो भी अक्षर दिए हैं वो लिख लीजिए, या फिर इस तरीके से आप लोग सीधे सीधे समझ लीजिए। देखिए क्या दिया है हमें, आयत किसानों को निरूपित करते हैं, यानी कि आयत में CDEF दिया है। ठीक है, वृत्त जमींदारों को, गोला में देखिए कौन कौन से BCDF दिया है, और त्रिभुज मवेशी पालकों को, यानी कि ACD और G दिया है मवेशी पालकों को। तो हम देखते हैं हमें क्या निकालना है कि जिनके पास मवेशी है, यानी कि निम्न में से कौन सा विकल्प उन किसानों को निरूपित करता है जिनके पास मवेशी है लेकिन भूमि नहीं है, यानी कि भूमि नहीं है। भूमि देखिए हम किसान इसमें से कौन से हैं, किसान आप लोगों को तो पता ही चल गया, किसान आयत वाले हैं, आयत वाले हैं। और किसानों को हमें बताना है कि उन किसानों को निरूपित जिनके पास मवेशी है, यानी कि मवेशी किसके पास है, त्रिभुज वालों के पास में। अब त्रिभुज और मवेशी वालों को देखते हैं, यानी कि त्रिभुज में मवेशी हो गए और ये भूमि वाला हो गया, आयत वाला। तो इसमें देखिए ACD ये हमें पता चल रहे हैं, लेकिन D देखिए, D इसमें भी आ रहा है, यानी कि देखिए मैं आप लोगों को सीधे सीधे समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए B वाला, F वाला, G वाला और D वाला, ये तो सभी गोले में आ गए, वृत्त में। तो ये देखिए ये तो जमींदार के हो गए, यानी कि जमींदार वाले B और F और D और G ये जमींदार हो गए। क्या बचे, E बचे और देखिए C बचा और ये बचा। अब देखते हैं E में, देखिए E तो वृत्त मतलब वृत्त में है, यानी कि किसानों में है, लेकिन मवेशी पालकों में नहीं है, तो E भी नहीं होगा। अब देखिए A है, A में देखिए A मवेशी पालकों में लेकिन आयत में नहीं है, यानी कि त्रिभुज में है और इसमें आयत में, यानी कि किसानों में नहीं है। बचा क्या हमारा, बचा हमारा C। देखिए C को देखते हैं, C देखिए त्रिभुज में भी आ रहा है और आयत में भी आ रहा है, यानी कि वृत्त से बाहर है, यानी कि जमींदारों में वृत्त में, यानी कि जमींदारों में नहीं आ रहा है। त्रिभुज में आ रहा है, यानी कि मवेशी पालकों में भी आ रहा है। अब देखिए किसानों में भी आ रहा है आयत में, तो हमारा C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा C। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। देखिए मैंने इसमें समझाने का बहुत प्रयास किया है। अगर आप लोगों को इस तरीके से ना समझ में आया हो तो आप लोग इस तरीके लिख लीजिए कि आयत के जो जो दिए हैं, ठीक है, जैसे इसमें दिया CDEF। ठीक है, वृत्त को लिखिएगा आप लोग GDBF और इसमें त्रिभुज को लिखिएगा ACD। अब इनके आगे जो जो दिया है, जैसे आयत किसानों को, वृत्त जमींदारों को, त्रिभुज मवेशी पालकों, इस तरीके लिख लीजिएगा। और उनमें से आप लोगों को खुद समझ में आ जाए कि देखिए वृत्त वाले जमींदार हैं, यानी कि B और D और F G, इन जगह कोई लेना देना नहीं है। बच्चे कौन कौन से, ACE बचे हैं। अब ACE में देखिए A तो खाली मवेशी पालकों को है, ठीक है, मवेशी पालकों को किसानों में नहीं आ रहा है, यानी कि आयत में नहीं आ रहा है। E देखिए आयत में आ रहा है, तो देखिए मवेशी पालकों यानी कि त्रिभुज में नहीं आ रहा। C देखिए मवेशी पालकों यानी कि त्रिभुज में भी आ रहा है और आयत में भी आ रहा है, यानी कि किसानों में भी आ रहा है। तो हमारा हो जाएगा C वाला ऑप्शन सही, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब तो आप लोगों को बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब तीसरा नंबर प्रश्न पे। गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे निम्न समीकरण में स्टार के स्थान पर बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर यह संतुलित हो जाएगा। तो हमारा इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें 24 में अगर हम देखिए भाग कर दें, यहाँ पे मैं आप लोगों को देखिए बिल्कुल लिख के दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसमें 24 है,
24 को मैंने भाग कर दिया 6 से, ठीक है, 6 से भाग कर दिया। अब इसके बाद प्लस लगाया, 32 कर दिए, 32 में माइनस किया, 4 कर दिए, 4 में देखिए 4 हो गया, गुणा लगाया, गुणे में 2 कर दिया, बराबर 28 कर दिए, ठीक है। बराबर में देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बराबर 28 कर दिया, ठीक है। अब देखिए 6 से 24 को भाग दीजिए तो यहाँ पे कितने आएंगे 4, ठीक है, 4 आ गए। अब प्लस में कितने 32, 32 में से 4 घटा दिए तो यहाँ पे कितने आएंगे 28, ठीक है, 28 आ गए। या रुकिए 1 मिनट, इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। इस लाइन को मैं फिर से लिखता हूँ, देखिए क्या क्या मैंने लिखा था, देखिए यहाँ पर से लिखता हूँ 24 भाग 6, 6 के बाद प्लस लगाया 32, 32 के बाद मैंने लिखा -4, ठीक है, गुणा का चिन्ह लगाया, यानी तीसरे वाला ऑप्शन में चलना हूँ, 2 बराबर कितना आ रहा है 28। तो 28 लाना है, 28 देखिए इन सभी चिन्हों को मैंने रख लिया, देखिए 28 आ जाएगा। देखिए 24, 6 को 24 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4, प्लस कितना दिया है 32, ठीक है, कितना हो जाएगा या 36, -4 की 2 से गुणा करी 8, ठीक है, बराबर कितना है 28। अब यानी कि देखिए 32 और 4 36 -8 बराबर कितना आएगा 28, यानी कि हमारा ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा, यानी कि 28 आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न में। देखिए उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए चौथा वाला ऑप्शन ही सही होगा। और कोई भी ऑप्शन आप रख के देख लीजिएगा। देखिए मैं आप लोगों को पहला वाला ऑप्शन रख के दिखाता हूँ, ये तो यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि ये वाली देखिए, ये वाली लाइन तो इसको पूरा कर देगी, लेकिन ये दोनों देखिए ये पास पास में आ गई। अब इसमें कहीं पे भी 2 लाइनें पास पास में नहीं है, यानी पहले तो एक ही लाइन होनी चाहिए, इसमें 2 तो है ही नहीं, ठीक है। इस वाले में यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए। मैं देखिए आप लोगों को बना के चित्र दिखाता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए। अब इस तरीके से यहाँ पे देखिए चौथे वाले ऑप्शन में बिल्कुल इसी तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से बना हुआ है ये वाला, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हमारा चौथा वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग रख के चाहे देख लीजिएगा चित्र बना के। पाँचवा वाला प्रश्न देखिए, विशाल ने रवि से x धनराशि 8% वार्षिक ब्याज यानी कि 8% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए उधार ली। उस उधार ली गई धनराशि पर वार्षिक रूप से ₹2240 का ब्याज का भुगतान करता है। x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए x का मान इस तरीके का अगर प्रश्न पूछा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ 1% आप लोग मान निकाल लीजिएगा, आप लोगों को 100% मान का पता चल जाएगा। 100% मान हमें निकालना ही है। इसमें देखिए बता रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि x धनराशि ली थी उसने और उसके ऊपर 8% ब्याज लगा, तो ब्याज का रुपया कितना हुआ 2240, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसमें ब्याज की धनराशि कितनी है 2240 रुपये है। अब देखिए मैं कितना % ब्याज लगा है 8%, यानी कि इसका 1% निकालना है, तो 8 से मैंने भाग कर दिया। अब देखिए परसेंट वाले कितने आ जाएंगे, परसेंट वाले को मैंने बताया था कि किसी भी संख्या को परसेंट लगा तो उसके नीचे यानी कि 100 से भाग करना है, 100 से मैंने भाग कर दिया। अब देखिए अगर मैं 2240 को इस प्रकार लिख लूँ कि 8 तो नीचे ही है, जो भाग वाले ऊपर पहुँच जाते हैं, ये तो सभी मैथ के बच्चे सभी लोग मैथ के जानते होंगे कि जो भाग में नीचे होता है ये ऊपर गुणा में पहुँच जाता है, तो यानी कि ये तो गुणा में पहुँच गया 100, ठीक है 100। अब मैंने 8 से इसको काट दिया, 8 दूनी 16 के 6 हासिल लगे, देखिए 8 दूनी 16। अब यहाँ पे कितने बचेंगे, देखिए 6 और 4 यानी कि 64, 2 8 बट 64 यानी कि 2 8 की 8 से गुणा करेंगे तो 64, ठीक है। तो इतना आ गया 28, जीरो का मैंने जीरो उतार दिया, तो यानी कि 280 की मैं अगर 100 से गुणा कर दूँ तो कितना आ जाएगा 280, और यहाँ और डबल जीरो आ जाए तो यानी कि 28,000 आ जाए। चौथा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा वाला देखिए इसमें चौथा वाला दिया, मैंने आप लोगों को करके बता दें। इस तरीके का अगर प्रश्न पूछा जाए, उसमें वार्षिक ब्याज दिया हो और ब्याज का मान दिया हो और कुल मान पूछा जाए, तो आप लोग कुछ नहीं, जो संख्या दी हो उसे मतलब जो भी संख्या हो और जितना % ब्याज लगा उसी से भाग कर देंगे और टोटल को 100 से गुणा कर देंगे, जो भी मतलब आएगा। इसमें जैसे 280 आया, मैंने 100 से गुणा कर दिया, टोटल आ गया इसका यानी कि 28,000। 1% पूछा जाए तो 280 हो जाता, जितने भी % पूछा इसमें 100% पूछा गया, यानी कि कुल कितना है तो मैंने बता दिया 28,000 इसका ऑप्शन हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 28,000। चलते हैं आप छठे नंबर प्रश्न पे। देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x अंतर्निहित घुमाने की अनुमति नहीं है। तो हमारा इसमें देखिए दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसमें दूसरे वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए दूसरे वाले ऑप्शन में ही ये हमें आकृति मिलती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए ये वाली लाइन आई है, ये देखिए, ये मैं आप लोगों को देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ। देखिए इसमें इस तरीके से हमें लाइन दी है जे वाली, तो जे वाली लाइन हो गई जे, ठीक है, ये लाइन हो गई। अब इसमें चलते हैं ऊपर के लिए, ये ऊपर से इस तरीके से लाइन लग गई, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं, ये देखिए ये इस तरीके से लिए आई। अब देखिए इसमें यहाँ पे इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब ये वाली ये हो गई, ये इस तरीके से बन गया, ये बीच वाली लाइन खींच गई। ये वाली दोनों नीचे की लाइनें हैं, ये इसमें दिखाई नहीं गई हैं, तो यही वाला हमारा चित्र बन जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पर। देखिए उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दिए गए निम्नांकित पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो देखिए इसमें हम देखते हैं, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले ऊपर वाली यानी कि रो में देखते हैं, ऊपर वाली रो में हम देखते हैं। देखिए मैं आप लोगों को ऊपर वाली रो दिखा दे रहा हूँ, बड़ा करके थोड़ा सा जूम करके। देखिए इसमें ऊपर वाली हमें दी है रो, इसमें सबसे पहले दिया है षष्ठभुज, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है
वर्ग यानी कि चतुर्भुज, फिर उसके बाद षष्ठभुज, फिर चतुर्भुज। इसमें देखिए क्या दिया, त्रिभुज, फिर गोला। यहाँ पे क्या आना चाहिए, त्रिभुज आना चाहिए, फिर से गोला हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि त्रिभुज वाला ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा इस तरीके से, त्रिभुज बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, षष्ठभुज, फिर से यहाँ पे चतुर्भुज बनना चाहिए, तो चतुर्भुज आ गया। ठीक है, चतुर्भुज इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे फिर से षष्ठभुज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे षष्ठभुज आ जाएगा, फिर चतुर्भुज आएगा, फिर इसमें त्रिभुज, फिर गोला, फिर त्रिभुज, फिर गोला। इस तरीके से हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। अब देखते हैं 8 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित 4 आकृतियों में से, देखिए मैं आप लोगों को इधर भी बता दे रहा हूँ, इसमें देखिए कुछ भी नहीं करना है, इसमें हमें सीधे सीधे देखिए, इसमें सीधे सीधे देखिए, त्रिभुज गोला था, फिर त्रिभुज बना लिया, फिर यहाँ पे क्या था, षष्ठभुज, यहाँ पे वर्ग बन गया यानी कि चतुर्भुज बन गया। फिर इसमें क्या था, इधर तीसरे वाली रो में देखिए फिर से षष्ठभुज, षष्ठभुज था, और फिर इसके बाद यानी कि चतुर्भुज आ गया, फिर से षष्ठभुज आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, बेंजीन रिंग जिस तरीके से बनाते हैं उसी तरीके से बिल्कुल हम बना लेंगे। केमिस्ट्री में बेंजीन रिंग पड़ी होगी, उसी तरीके से ये बन जाएगा। अब चलते हैं 8 नंबर प्रश्न में। निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें असंगत आकृति का चयन करना है। देखिए 3 आकृतियां बिल्कुल सेम है, तीसरी वाली आकृति है वो बिल्कुल अलग है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर की आकृति असंगत है। देखिए इसमें ऊपर के लिए गोला बना था, ठीक है, और इसमें ये इधर के लिए बाईं ओर घूम गया, तो बाईं ओर 90 डिग्री घुमा दिया तो ये गोला इधर आ गया। तीसरी बार फिर से 90 डिग्री यानी कि नीचे के लिए घुमाएंगे तो ये देखिए ये यहाँ पे नीचे के लिए था, अगर 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, और अगर फिर से 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये ऊपर पहुँचना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, इधर के लिए इधर साइड में यानी कि बाईं ओर ऊपर पहुँचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दाईं ओर ऊपर पहुँच गया, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और देखिए चौथी ओर बिल्कुल सही पहुँचा है, देखिए इसमें दाईं ओर पहुँचा था, फिर इसमें इधर के लिए पहुँचना चाहिए, और फिर इसमें इधर के लिए पहुँचना चाहिए, तो चौथा वाला ऑप्शन भी हमारा सही है, लेकिन ये तीसरा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है, यानी कि असंगत। असंगत हमें निकालना है, असंगत। ये देखिए तीनों मिलते हुए हमें प्रतीत हो रहे हैं। इसमें देखिए गोला ऊपर के लिए, इसमें 90 डिग्री घूम गया, इधर हो गया, इसमें भी इधर हो गया, अब इसमें इधर हो गया, लेकिन इसमें चिन्ह बिल्कुल बदला हुआ है। देखिए चिन्ह मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसमें चिन्ह नीचे की तरफ था, इसमें इधर के लिए तरफ था, तो इसमें यहाँ पे होना चाहिए, इधर वाली साइड में होना चाहिए बाईं ओर, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें देखिए इधर के लिए बिल्कुल है चौथे वाले ऑप्शन में, लेकिन तीसरे वाले में इधर के लिए होना चाहिए। मैं आप लोगों को देखिए इधर जो चिंगड़िया करके बता रहा हूँ इधर होना चाहिए, लेकिन इसमें कहाँ पे, इधर के लिए है, इधर नहीं होना चाहिए। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन मतलब दूसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी 3 नंबर असंगत है। अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। देखिए निम्नांकित 4 अक्षर समूहों में 3 के मध्य एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो देखिए इनमें देखिए सब में कुछ ना कुछ रिलेशन बनता हुआ हमें प्रतीत हो रहा है। जैसे इसमें पी के बाद देखिए, पी के बाद पी क्यू आर एस टी, यानी कि 5वां अक्षर टी आ रहा है, और टी के बाद में देखिए 4 अक्षरों का अंतर हो जाएगा। टी के बाद पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स, यानी कि चौथे नंबर पे एक्स आ गया, एक्स वाई जेड ए बी, यानी कि चौथा नंबर फिर बी आ गया। फिर बी के बाद में देखिए सी डी ई एफ, यानी कि इनमें देखिए पहले में क्या है 5, पी के बाद में पी में देखिए 5 जुड़ेंगे। ठीक है, यानी कि पी के बाद वाला अक्षर में 5 जुड़ जाएंगे, फिर उसके बाद में 4, फिर 4, फिर 4, अब फिर से 4, यानी कि यह कॉम्बिनेशन चला ही चलेगा सभी में। देखिए पी के बाद में टी आएगा तो यानी कि उसमें 5 जुड़ेंगे तो आएगा टी, फिर टी के बाद में एक्स आएगा तो 4 होंगे, 4 एक्स के बाद में बी आया तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें देखिए एफ आया तो 4 हो जाएंगे, यानी कि ये वाले 4 नहीं आएंगे, 3 जगह 4 जुड़ेंगे। और देखिए अब पहले वाले में 5, वही कॉम्बिनेशन इस वाले में भी चलेगा, वही कॉम्बिनेशन इसमें, वही कॉम्बिनेशन इसमें, लेकिन इस वाले में यह कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। इसमें देखिए के बाद में क्या है, जे के, यानी के एल एम एन ओ, ठीक, वो तो 5 मिल गया, यानी कि दूसरे वाले ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें तो 5 मिल गया, सही है। ठीक है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर, यानी कि आर हमें कितने नंबर मिला है, तीसरे नंबर पर। ठीक है, आर अब तीसरे नंबर मिल गया, तो यानी कि इन तीनों से हमें, यानी कि ऊपर वाले जो 3 जो पहला नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर दिया है, इन तीनों से यह भिन्न हो गया कि इसमें 3 नंबर आ गया, तो ये वाला हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहीं पे ये मतलब गलत हो गया, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुल मिला के आप लोग ये देखिए, मैंने जिस तरीके से बताया इस तरीके से आप अगर करके देखेंगे तो ये वाला हमारा दूसरा वाला ऑप्शन असंगत पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए कॉम्बिनेशन 5 के बाद 4 का होना चाहिए था, और इसमें 5 के बाद 3 का आ गया, इसलिए ये असंगत हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 10 नंबर प्रश्न। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके आकृति युग्म के मध्य वही संबंध है जो दिए गए प्रश्न आकृति युग्म के मध्य है। तो देखिए इसमें देखिए यह फिगर दिया है, प्रॉब्लम फिगर दिया है, यानी कि देखते हैं हम इसमें ऊपर के लिए हमें देखिए गोला दिया है, इसमें हमें ऊपर के लिए गोला दिया है और ये चतुर्भुज दिया है, वही हमें इधर के लिए उसका मतलब दूसरा दिखाया गया कि 2 गोले बनाए गए, ऊपर वाले के जो होगा चिन्ह बना होगा उसका 2 हो जाएंगे, और जो नीचे जो बना होगा वो उसके अंदर आ जाएगा। तो हम वही इसमें भी चलाते हैं। देखिए पहले वाले में क्या है, षष्ठभुज तो बना है, ठीक है, षष्ठभुज अंदर बना, मतलब षष्ठभुज देखिए 2 बन गए, लेकिन ये दूसरे नंबर वाला जो नीचे वाला है चतुर्भुज, ये चतुर्भुज अंदर होना चाहिए था, लेकिन ये चतुर्भुज इसके अंदर नहीं है, इसमें त्रिभुज है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा पहला वाला गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए ये चतुर्भुज बना है, वही चतुर्भुज 2 बने हैं। ठीक है, और त्रिभुज जो बना है वही त्रिभुज अंदर भी बना है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, और तीसरा वाला ऑप्शन भी इसलिए गलत हो गया, मैं आप लोगों को बिल्कुल डाउट क्लियर कर रहा हूँ। देखिए तीसरे वाले में त्रिभुज बना था, यानी कि ऊपर त्रिभुज बना होना चाहिए था, और वही त्रिभुज इसमें षष्ठभुज बना, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। ठीक है, ये तो वैसे भी गलत हो गया।
चौथा वाला ऑप्शन देखिए, इसमें देखिए ऊपर के लिए डब्बा होना है, यही डब्बा पहले बनना चाहिए था और त्रिभुज इसके अंदर बनना चाहिए, लेकिन इसमें दो त्रिभुज बना दिए, इसमें दो त्रिभुज बना दिया, गोला बाहर बना दिया। तो ये वाला ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। इसमें देखिए दो यानी कि चतुर्भुज बने हैं, तो दो चतुर्भुज बने हैं, उसके नीचे वाला जो त्रिभुज है वो अंदर बना है। यही कॉम्बिनेशन पहले इस चित्र में भी बना है कि गोला ऊपर वाला जो गोला है उसमें दो गोले हैं, नीचे वाले जो वृत्त बना है वो अंदर के लिए बना है इसमें भी, इसीलिए हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। देखिए अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ। देखिए उस विकल्प आकृति का चयन किया जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति है। तो देखिए पहली आकृति का ऊपर के लिए देखिए मैं आप लोगों को देखिए दिखा दे रहा हूँ, ऊपर वाले देखिए काला काला है तो इसमें नीचे के लिए काला है, इसका यानी कि विपरीत है बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें इधर के लिए था तो इसमें इधर के लिए हो गया, ये मतलब लाइन खींच गई, ठीक है ये वाली। अब इसमें देखिए ऊपर है तो इसमें एक नीचे के लिए हो जाएगा काला काला, ये जो मटका ऐसा बना है ये हो जाएगा नीचे के लिए, और काला काला भी नीचे होगा। तो इसमें भी देखिए काला काला है, मटका है, अब ये देखिए ये वाली लाइन भी खींच गई, ठीक है। अब इसमें देखते हैं मटके की तरफ सफेद है तो ये मटके की तरफ सफेद होगा, काला काला है वो इसके आयत की तरफ हो गया, काला काला इसमें भी आयत की तरफ है, ठीक है। ये इस तरीके बन गया, ये आयत बन गया। यही कॉम्बिनेशन पहला दूसरे में वही तीसरे और इस बारे में चौथे वाले में मिल गया, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। देखिए दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें देखिए हमें यह दिया है कि 5 12 65 7 14 105 और 9 13 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया 102, दूसरा दिया 135, तीसरा दिया 120, चौथा दिया 126। तो इसमें देखिए 12 की अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम 12 की 5 से कर देंगे 12 पंजे 60 हो जाएंगे और 5 जोड़ दें तो 65 हो जाएंगे। इसी तरीके 14 की 7 से कर देंगे 14 7 98 और 7 जोड़ देंगे 105। इसी तरीके 13 की हम 9 से कर देंगे 13 9 117 और 9 126, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए आगे वाले प्रश्न पे 13 नंबर प्रश्न चलते हैं। यदि दर्पण को निम्नलिखित चित्र के अनुसार पी के ऊपर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो देखिए सही प्रतिबिंब अगर हम देखिए इसमें एच बना है इधर के लिए, तो जो सबसे पहले इधर बना होगा वही सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखाएगा। देखिए आ गया एच, इसमें देखिए वन ईयर के लिए बना इधर घूम कर इस तरीके से, तो यही हमें इस तरीके से पता चलेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को देखिए जो भी आप लोगों को इससे मिले वही हमारा सही हो जाएगा। इसमें देखिए 2 इस तरीके से बना है तो हमारा 2 इस तरीके से बन जाएगा, इसमें 4 इस तरीके से बना तो हमारा 4 इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब देखिए 6 इस तरीके से इसमें बना तो इसमें 6 इस तरीके से बनेगा। तो देखिए एच और 1 इस तरीके से ये दोनों हमें मिल गए। देखिए फिर देखिए 2 भी हमें बिल्कुल इस तरीके से मिल गया, 4 भी मिल गया, 6 तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न में। निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए हमें दिया 45 72 101 133 169 क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन दिया 209, दूसरा दिया 193, तीसरा दिया 202, पहला दिया 209, दूसरा दिया 193, तीसरा दिया 222, चौथा दिया 210। तो हमें देखिए इसमें भी रिलेशन कुछ ढूंढना है। 45 के बाद यानी कि 72 आ गए, तो यानी कि इसमें 27 जुड़ गए। मैं आप लोगों को देखिए बता दे रहा हूँ 45 के बाद 72 आ गए तो इसमें 27 जुड़ गए। फिर देखिए 72 के बाद 101 आ गया तो इसमें 29 जुड़ गए, यानी कि 2 इसमें 2 का बढ़ गया, यानी कि इसमें 29 आ जाएंगे। फिर 29 के बाद में देखिए कितने आए 131, 101 है, 101 में 133 तो यानी कि इसमें 32 जुड़ गया, ठीक है 32 जुड़ गया, यानी कि इसमें अब 3 का चल रहा है, ठीक 3। अब इसके बाद 32 के बाद में 133 है इधर लिखा है जो 133, इसमें 169 आ गया, तो यानी कि इसमें देखिए 32 यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे 27 में 2 जुड़े, 27 में 2 जुड़े यानी कि 29 हो गया, ठीक है। 29 में 3 जुड़े यानी कि इधर कितना हो गया 32। अब 32 में हम कितने जोड़ दें कि देखिए 32 में आप कितने जोड़ेंगे 4 जोड़े थे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 36, यानी कि देखिए 27 जोड़े तो 72 हो गए, 29 जोड़े 101 हो गए, 32 जोड़े तो 133 हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में हमने कितने जोड़े, हमने यहाँ पे जोड़े 36, यानी कि 36 जोड़ा तो 169 हो गया। अब मैं यहाँ पे देखिए 4 के बाद कौन सी संख्या जुड़ेगी 5 जुड़े, यानी कि इधर कितना तो 36 में 5 जोड़ेंगे तो 41, यानी कि 41 169 में 41 जोड़ेंगे तो हमारा 210 आ जाएगा, यानी कि 200। देखिए मैंने बिल्कुल सरल तरीके से आपने समझाने का प्रयास किया। देखिए 27 हैं, 27 में मैंने 2 जोड़ दिए, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, देखिए 2 मैंने जोड़े तो यहाँ पे कितना हो गया 29, यानी कि 29 जुड़ गए आपकी। इसमें देखिए 27 जुड़े थे 45 में तो 72 हो गया, फिर 72 में मैंने 29 जोड़ दिया तो यानी कि देखिए 101 हो गया, फिर 101 में कितने जुड़ गए 32, यानी कि इसमें 3 का अंतर आ गया, 3 का अंतर आ गया। अब देखिए 133 हो गया। अब 133 में मैंने कितने जोड़ दिया, देखिए इसमें अब 4 जोड़ दिया मैं, यानी कि 4 का 36 का अंतर आ गया, यानी कि इसमें कितना 32 और 4 के बीच में कितना का अंतर है 36 का। अब देखिए इसके बाद कितने का अंतर आना चाहिए, लमसम 5 का आना चाहिए, तो 36 में 5 जोड़ दिया कितना हो गया 41, तो 169 में 41 जोड़ दिया 210 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग करके देखिएगा, बिल्कुल सरल सवाल है, 210 आ जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है। पहली वाली आकृति को हम देखते हैं, इसी तरीके से हम अंदाजा लगा लेंगे। देखिए पहली वाली आकृति में बिल्कुल ये देखिए काला काला, ईयर भी काला काला, तो इसमें इधर के लिए काला है तो इसमें यहाँ पे काला वाला इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे काला काला होना चाहिए, तो इसमें देखिए इसमें इधर के लिए काला काला है। अब देखिए इस वाले में देखिए क्या था कि ये देखिए ये वाला डब्बा बना है, यानी कि जो वर्ग बना है वो यहाँ पे आ गया, और देखिए जो त्रिभुज था वो यहाँ पे आ गया, और जो बीच वाला वो था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें होगा कि जो यहाँ पे होगा, यानी कि देखिए जो चतुर्भुज बना है ये वाला वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये त्रिभुज है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो ये वाला डब्बा है यानी कि ये वाला चतुर्भुज है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए इस वाले में बिल्कुल सेम चमक भी रहा है।
देखिए ये वाला जो चतुर्भुज है इस तरीके से बना है, ये वाला हमारा आ गया इधर बाईं ओर, ठीक है। इधर देखिए ये वाला है इधर के लिए आ गया, और ये वाला इधर आ गया और ये वाला इधर पहुंच गया। तो यही देखिए इसमें कॉम्बिनेशन है। देखिए इसमें ये वाला है, वो देखिए बिल्कुल ये देखिए ये वाला है त्रिभुज, ये इधर आ गया, अब ये इधर आ गया, यानी कि देखिए इधर आ गया, अब ये वाला इधर आ गया, बिल्कुल कॉम्बिनेशन बन गया। देखिए अब चल, यानी कि हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए इसमें दिया 19, 43, 90, 183, 200 वो 368, क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन दिया 725, दूसरा दिया 719, तीसरा दिया 737, चौथा दिया 645। तो इसमें देखिए 737 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 19 और 43 के बीच में हम अंतर देख लेते हैं। देखिए 24 का अंतर है, ठीक है। अब 43 और 90 के बीच में देखिए कितना का, या इस तरीके से आप लोग समझिएगा सीधे सीधे। देखिए 19 की अगर हम वर्ग कर दें, यानी कि 19 की 2 से गुणा कर देंगे तो कितने आएंगे 38, और 38 में अगर हम कितने जोड़ दें 43 में 5 का, यानी कि 38 में हमने 5 जोड़ दिया। अब देखिए 43 की दुगुना करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 86, 86 में कितने जोड़ रहे हैं 4 जोड़ रहे हैं। अब देखिए 90 के दुगुना करेंगे तो 180, तो कितने जोड़ रहे हैं 183 बनने के लिए 3, 183 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 183 का दुगुना हो जाएगा 18 दूनी 36, यानी कि 366। और 366 में कितने जोड़ दें कि 368 हो जाए 2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए 368 का दुगुना करेंगे, 368 के 36 दूना 72, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 336। 336 में हम कितना जोड़ दें कि देखिए कुछ भी बन जाए, देखिए 5 4 3 2, यानी कितना जुड़ेगा 1, तो 736 में 1 जोड़ दें कितना हो जाएगा 737। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि हमारा तीसरा वाला ऑप्शन 737 सही हो जाएगा। अब चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से, यानी कायर। देखिए कायर का विपरीत हो जाएगा बहादुर। तो देखिए पारंपरिक क्या हो जाएगा आधुनिक, यानी कि देखिए पारंपरिक का आधुनिक हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 18 नंबर प्रश्न। एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई हैं जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याओं में से कोई एक संख्या अंकित है। 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो देखिए इस प्रश्न को आप लोग एक पासा लीजिएगा, उसमें फिर अलग अलग स्थितियों को देखिएगा। आप लोगों को देखिए 2 अंक के सामने आप लोगों को तीसरा अंक मिल जाएगा, ठीक है, विपरीत में। आप लोग देखिए तीसरा वाला ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर, यानी कि इसमें देखिए तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो देखिए इसमें 12:149 और डबल अनुपात देखिए 21:? तो पहला ऑप्शन दिया है 446, दूसरा दिया है 319, तीसरा दिया है 406, चौथा दिया 441। तो इसमें देखिए हमें इस प्रकार से ज्ञात करना है। देखिए 12 का कितना वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, 144 में कितने जुड़ रहे हैं 5, तो 149 हो रहा है। इसी तरीके 21 काम करेंगे। देखिए 21 का अगर हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 21, 221 का हो जाएगा 21 दूना 42 और 21, यानी कि 441, और 441 में अगर हम 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 446। तो यानी कि पहला वाला ऑप्शन 446 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर पे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में विकल्पों में से कौन सा अक्षर, देखिए कौन सा प्रश्न था, 20 नंबर प्रश्न था। देखिए 20 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में विकल्पों में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत फलकों पर होगा? दी गई सीट को मोड़कर यानी कि एक घन बनाया, इस तरह निर्मित घन में कौन विकल्पों में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत फलकों पर होगा? तो देखिए अगर हम यम से इस फलक को मोड़ दें, देखिए मैं आप लोगों को इस तरीके से बताता हूँ। एक कमरा में देखिएगा आप लोग, अगर हम यम को इधर अपने पीछे का बिंदु मान लें, यम को मैंने मान लिया अपने पीछे का बिंदु, कोई भी आप जिस तरीके से बैठे हो कोई दिक्कत नहीं है। एक कमरे में बैठिएगा, अपने पीछे का बिंदु मान लीजिएगा यम, और यम के ऊपर वाला देखिए यम से अगर हम किसी या एक कोई कागज लीजिएगा, इसी तरीके से बिल्कुल आप लोग सभी नंबर लिख लीजिए, फिर उसे फाड़ लीजिएगा। तो देखिए यम के अगर हम ऊपर वाला देखेंगे, अब यम हमारे पीछे हो गया, फिर इसके ऊपर वाला अगर देखेंगे तो ए हो जाएगा, फिर उसके सामने वाला हो जाएगा बाई, ठीक है, उसके सामने वाला हो जाएगा बाई। अब इधर दाएँ वाला हो जाएगा, ये देखिए दाएँ वाला हो जाएगा एस, और उसके जो मैं आप लोगों को देखिए बना के बिल्कुल बताता हूँ, घन ही बना लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा घन बढ़िया नहीं बनेगा, लेकिन ये देखिए आप लोग समझने का सिर्फ प्रयास कीजिएगा, राइटिंग में बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। मैं हाथ से बना रहा हूँ। अब देखिए इस तरीके से मैंने एक कमरा ऐसा बना दिया है, बिल्कुल कल्पना कीजिएगा। देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अपने पीछे का हिस्सा यानी कि ये वाला फलक है, जो ये वाला फलक है पीछे वाला, तो मैंने इसमें रख दिया यम, यानी कि यहाँ पे रख दिया मैंने यम। अब इसके ऊपर वाले मैंने हिस्से में क्या बताया ए, कुछ भी किसी तरीके रख लीजिए आप लोग ए। अब इसके पीछे वाला जो हिस्सा यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे यानी कि जो इधर वाली दीवार होगी, इधर वाली, उसे क्या हो गया बाई, ठीक है, यानी कि पीछे वाली दीवार बाई हो गई। अब इसके मैंने क्या बताया दाई वाली, यानी कि ये वाली दीवार जो यहाँ पे होगी वो हो जाएगी यस, ठीक है। अब जो यहाँ पे दीवार होगी इसके यस के सामने वाली, यानी कि ये हो जाएगी यू, ठीक है, यू। और जो नीचे का पोर्सन होगा यानी कि ये वाला देखिए मैं बुंदी रख रहा हूँ, ये हो जाएगा के, ठीक है, ये के।
अब देखिए मैंने इसमें क्या पूछा गया कि कौन सा फलक एक दूसरे के सामने होगा। तो देखिए इनमें से ऑप्शन देखिए बाई और एस, यहाँ पे यू है ये वाला यस है, तो ये तो कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऊपर वाला, ऊपर का ए और नीचे का के। तो देखिए पहले वाला ऑप्शन में के और ए दिया है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही जाएगा। और इसी तरीके देखिए पीछे वाले बिंदु को चाहे देख लीजिए, देखिए बाई, देखिए बाई को देखिए इधर वाले ऊपर मतलब पीछे का जो बिंदु है सामने वाला बाई, और पीछे का क्या है यम, इसमें कहीं पर बाई और यम ऑप्शन दिया नहीं दिया है, यानी कि के और ए दिया है। तो यानी कि ऊपर वाला ए और नीचे का के, तो यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। इस तरीके से आप लोग चाहे एक वर्ग बना के मतलब घन बना के देख लिया और चाहे कमरे में कल्पना के लिए कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है, के और ए। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। दिया है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति एक्स में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए घुमाने की अनुमति नहीं है, तो हमारा इसमें चौथा वाला ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस आकृति को अगर आप लोग यहाँ पे रखेंगे, देखिए इस आकृति को आप लोग बिल्कुल यहाँ पे रख लीजिए। मैं आप लोगों को देखिए बिल्कुल अलग बना के बताता हूँ। अगर आप लोग इस पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को, इस मतलब ये पूरा नहीं है, देखिए इस पोर्शन को, इस पोर्शन की आधा भाग है यहाँ से इतने भाग को अगर आप लोग काट लेंगे तो देखिए वही लाइनें बिल्कुल मिल जाएंगी। इसमें देखिए 2 लाइनें हैं, इसमें भी 2 लाइनें हैं, इसमें 20 से एक लाइन कटी हुई है यहाँ पे देखिए इस तरीके से। अब देखिए बिल्कुल इसमें भी है, तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न है, एक कूट भाषा में PROBEN को PSQOFW लिखा जाता है, उस भाषा में MONGER को मोंगर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यह प्रश्न थोड़ा सा घुमाने वाला है। इस प्रश्न को समझाने के लिए देखिए थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों को देखिए बिल्कुल डाउट क्लियर करें। जैसे इसमें दिया P, तो देखिए PROBEN, ठीक है, इस तरीके से इसमें दिया है। अब देखिए अब इसे लिखा क्या गया है, PSQOFW। तो देखिए शुरू के आप लोग 3 अक्षर देख लिया, यानी कि ओ में अगर हम एक जोड़ दें, देखिए ओ का रिलेशन यहाँ पे लीजिए पी से, तो यानी कि एक इसमें जोड़ दें। ओ के बाद क्या आता है पी, आर के बाद देखिए आर के बाद आर में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा यस, और पी में एक जोड़ देंगे देखिए क्यू, यानी पी में देखिए एक जोड़ दें तो यानी क्यू। ये देखिए यही रिलेशन बिल्कुल इसमें भी एन में एक जोड़ेंगे, देखिए एन में मैंने एक जोड़ दिया तो एन के बाद क्या आता है MNO, यानी कि ओ मिल गया हमें एन तीसरे वाले, ठीक है। ई के बाद ई में भी एक जोड़ देंगे, यानी कि ई के बाद क्या आता है एफ। बी के बाद क्या आता है बी में एक जोड़ देंगे, यानी कि बी के बाद एक शब्द कौन सा आता है W। तो यही हमारा इसमें भी कॉम्बिनेशन चलेगा, मोंगर में भी जो लिखा है MONGER, देखिए MONGER। तो इसका कॉम्बिनेशन देखिए इस तरीके से बनेगा। मैंने बताया तीसरे वाले शब्द में एक शब्द आप लोग एक जोड़ दीजिएगा, तो MN, यानी कि एन के बाद क्या आता है ओ आता है, ठीक है। अब देखिए ओ के बाद क्या आता है पी, ठीक है, पी। अब एम के बाद में क्या आता है एन, यानी कि एम में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा एन। इसी तरीके से आर में देखिए आर में अगर हम एक जोड़ देंगे तो कितना RPQR, यानी कि आर के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे यस। अब ई के बाद में क्या आ जाएगा, ई में एक भी एक जोड़ा है तो एफ। अब इसमें जी के बाद में GH, तो हमारा देखिए इसमें क्या मिलता है ओ, पहले वाला ऑप्शन से हमें देखिए मिल रहा है OPNSFH, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है, यानी कि सर्जन, डॉक्टर, प्लम्बर। तो हमारा देखिए इसमें देखिए ये तो सभी लोग बता सकते हैं, बिल्कुल सरल सवाल है, हल्का सवाल बिल्कुल पूछ लिया। देखिए सर्जन और डॉक्टर का कॉम्बिनेशन, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। देखिए सर्कल में देखिए जो देखिए डॉक्टर होगा, यानी कि जो सर्जन होगा वो डॉक्टर भी तो हो सकता है, यानी बड़ा वाला गोला हमारा हो गया सर्जन, तो अंदर वाला गोला हमारा डॉक्टर तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब प्लम्बर अलग का मतलब अब प्लम्बर नल बनाने वाला होता है जैसे, नहीं तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो बन सकता है, सर्जन होगा वो डॉक्टर भी होगा, यानी कि गोला दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। और ये तीसरा वाला गोला अलग है, यानी कि प्लम्बर अलग बिल्कुल काम हो गया। अब चलते हैं दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि तीनों देखिए एक में जुड़े नहीं होते, यानी सर्जन, डॉक्टर, प्लम्बर एक से नहीं हो सकते। इसमें सर्जन, डॉक्टर, तीसरा वाला हमारा देखिए गोला, इसमें तीनों अलग दिए हैं तो तीनों भी अलग नहीं होंगे, क्योंकि देखिए सर्जन, डॉक्टर एक हो सकते हैं। और चौथा वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है कि सर्जन होगा वह डॉक्टर होगा, जो डॉक्टर होगा वो सर्जन होगा, यह तो जरूरी नहीं है। डॉक्टर तो छोटे मोटे भी हो सकते हैं, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा, दूसरा वाला ऑप्शन यानी कि जो सर्जन होगा वो डॉक्टर तो अवश्य होगा, और जो प्लम्बर अलग हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर पर, 24 नंबर पर। एक कागज को निम्नांकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो देखिए इस तरीके से आप लोग कल्पना कीजिएगा, ये वाला आप लोग प्रश्न चाहे प्रैक्टिकल के लिए करके देखिएगा। देखिए यह छपाई है इस तरीके वाली, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, इस तरीके से इस कागज़ को मोड़ लिया गया इधर से, तो यानी कि यह त्रिभुज बन गया। फिर इधर से भी एक मोड़ लिया गया, तो यानी कि यह इतना सा कागज़ है, ठीक है, इतना कागज़ है। अब इसमें देखिए अगर ये वाला गोला है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे छप जाएगा। ये वाला चतुर्भुज है, ये यहाँ पे छप जाएगा, बीच में ये डंडा ऐसा बन जाएगा। अब यही चित्र बिल्कुल यहाँ पे कल्पना होगी, यानी कि ये वाला आएगा गोला यहाँ पे, और ये चतुर्भुज यहाँ पे आएगा लमसम यहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरीके से ये वाला देखिए मैंने बताया था, ये वाला गोला यहाँ पे आया है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, अब ये चतुर्भुज यहाँ पे आया तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए हमें तीसरे वाले ऑप्शन में बिल्कुल इसी तरीके से मिल रहा है कि ये गोला है तो यहाँ पे एक गोला आ गया, यहाँ पे देखिए चतुर्भुज है तो यहाँ पे चतुर्भुज आ गया, ये वाला गोला यहाँ पे तो यहाँ पे आ गया। इसी तरीके देखिए ये वाला गोला यहाँ पे, ये चतुर्भुज यहाँ पे, ये चतुर्भुज यहाँ पे, ये गोला यहाँ पे। इसी तरीके से देखिए मैंने बताया था आप लोगों को
देखिए ये गोला यहाँ पे दूर है तो ये गोला दूर हो जाएगा, ये चतुर्भुज यहाँ पे है, ये चतुर्भुज यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये वाला गोला यहाँ पे आ जाएगा, ये चतुर्भुज यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला चतुर्भुज यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाला गोला यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप लोग कॉपी प्रैक्टिकल करके देखिएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इस तरीके के प्रश्न को आप लोग प्रैक्टिकल की तरह करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें देखिए जो गोला हमें दिया, जो चतुर्भुज दिया था और जो लाइन दी थी, यही लाइन हमें लाइन और ये चतुर्भुज बन गया। इसमें देखिए स्टार दे रखा था, ये बीच में स्टार दे रखा, इसमें भी स्टार दे रखा। इसमें जो गोला यहाँ पे आया तो इसमें ये यहाँ पे आ गया, ये लाइन यहाँ पे आई है तो ये यहाँ पे आ गई। और इसमें देखिए ये इधर था तो ये ऊपर था तो ये नीचे आ गया, ये इधर गोला, ये इधर लाइन खींची तो इसमें ये इधर इसके विपरीत में खींच गई। इसी तरीके से देखिए यानी कि चारों में एक दूसरे के सेम मिल गए, पहले वाले का तीसरे में मिल गया और दूसरे वाले चौथे में मिल गया। तो यानी अगर हमें इस तरीके का प्रश्न दिया कि दो एक ही से मिल जाए, दो एक ही, तो पांचवा वाला बिल्कुल पहले वाले की तरह बन जाएगा। देखिए इसमें क्या था, ऊपर गोला था तो यही गोला ऊपर, मतलब यह चतुर्भुज ऊपर था तो यही चतुर्भुज इधर बन गया जाएगा। इधर एक लाइन खींची तो ये एक लाइन इधर खींच जाएगी। तो यानी कि इससे देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन मिलता हुआ पहले वाले की तरह, यानी पहले वाले की तरह हमारा तीसरा वाला ऑप्शन मिलता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा गणित का पोर्शन भी पढ़ा देता हूँ। देखिए इसमें 5 प्रश्न मैं आप लोगों को कुल बता देता हूँ, थोड़ा सा वक्त है। देखिए इसमें क्या दिया, पार्ट सी न्यूमेरिकल एबिलिटी, ए किसी काम को 40 दिन में और बी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है, 50 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम किया, लेकिन फिर बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करता है? तो ए हमारा 31 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके का सवाल को आप लोग देखिए कॉपी पर करेंगे तो जल्दी से समझ में आएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को अगर यहाँ पे समझाऊंगा, थोड़ी सी राइटिंग बढ़िया नहीं, क्योंकि मैं हाथ से लिख रहा हूँ ना। अगर कोई चीज़ कलम की तरह कोई चीज़ हो तो उससे तो बढ़िया तरीके लिख सकता है, लेकिन कलम में मोबाइल पे चला नहीं सकता। तो देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 31 दिन में पूरा करता है। अब देखिए जो समझाने वाले प्रश्न होंगे मैं आप लोगों को, जो सरल होंगे, मतलब जिन्हें मैं मोबाइल पर समझा सकता हूँ, वही मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दें। जैसे देखिए इसमें दूसरा प्रश्न दिया है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़ाकर 13.5% यानी कि 13 सही 1/2 लिखा है, तो यानी कि आधा % यह हो गया और 13 ये यानी कि 13.5% हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज रुपये 3690 बढ़ जाता है। मूल धनराशि रुपये में कितनी होगी? तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, अगर हमें ब्याज दिया हो और % दिया हो और कुल धनराशि पूछी जाए, तो मैं आप लोगों को पिछले भी सवाल में देखिए मैंने बताया, इससे पिछले वाले लेक्चरों में मैंने बताया, आप लोग पीछे वाले लेक्चर उठा के देख लीजिए, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए इसमें देखिए मैंने क्या बताया, इसमें क्या बताया, 9% से बढ़ाकर 13.5% कर दी जाती है। तो 13 - 9 करेंगे, यानी कि 13.5% से 9% घटा दी तो कितना आ जाएगा, 4.5%, यानी 4 सही 1/2 आ जाएगा। और टोटल हमें ब्याज कितना दिया, 3,690। तो इसे मैंने 4.5 चाहे से लिख सकते हैं। देखिए इसे हम जो 4 सही 1/2 लिखा है, इसे हम 4.5 लिख सकते हैं। और इसे यह भी लिख सकते हैं 2 चक्कू 8 और 1 9, यानी कि 9/2 भी लिख सकते हैं और चाहे 4.5 लिखना है। ठीक है, तो मैंने 4.5 लिख लिया। ठीक है, 4.5 लिख लिया, पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 बढ़ गया। अब देखिए पॉइंट मैंने देखिए यहाँ पर हटाया, यहाँ पे 0 बढ़ गया। अब यहाँ पे कितना हो गया, 45 की मैंने 45 को मैंने देखिए इधर कितने हैं, इधर इसे भाग काट दिया, यहाँ पे कितने थे, 90 हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 45 से मैंने इसको काट दिया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 45 के 8 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 45, 4 8 32 और 4 इधर हो जाएंगे, 4 5 20 32 4 36, यानी कि 360, यानी कि 8 से मैंने काटा तो यहाँ पे 360, यहाँ पे बचे 9 का 0, 45 दूनी 90, तो यानी कितना आ जाएगा, यानी कि 82। और 0 का मैंने 0 उतार दिया, तो यानी कि 820 आया। और 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 1% निकल के आया, मैंने बताया था 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 82,000 हो जाएगा। हमारे वाले देखिए ऑप्शन में तीसरा वाला ऑप्शन 82,000 दे रखा है, तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन 82,000 सही। पैदल जाने और वहाँ से सवारी से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर के लिए सवारी का प्रयोग करती है तो उसे 2 घंटे कम समय लगता है। यदि वह दोनों ओर पैदल चलती तो उसके द्वारा लिया जाने वाला समय का आधा समय कितना होगा? तो देखिए एक महिला को अगर वह पैदल जाती है और वहाँ से सवारी से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है, और अगर वह दोनों ओर से सवारी का प्रयोग करती है तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं, यानी कि टोटल में से 2 घंटे माइनस कर देंगे, यानी 3 घंटे 20 मिनट में से मैंने 2 घंटे माइनस करे तो कितना बचा, 1 घंटा 20 मिनट। यानी कि अगर वह सवारी से दोनों तरफ से, यानी कि इधर से गई भी सवारी से और आई भी सवारी से, तो कितना समय लगा, 1 घंटा 20 मिनट। अब 1 घंटा 20 मिनट, अब इसमें ऊपर वाले में क्या दिया हमें, एक मतलब वापस आती है सवारी से, तो कितना हो गया, दोनों ओर का कितना, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट, तो एक तरफ का कितना हो जाएगा, 60 मिनट, मतलब 40 मिनट हो जाएगा, यानी कि 40 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट कितना होता है, 80 मिनट। अब यानी कि एक तरफ से सवारी से आ जाएगी तो उसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दोनों ओर से कितना समय लगता है, 80 मिनट। अब एक तरफ से अगर सवारी से आ जाएगी तो कितना मिनट लगेगा, 40 मिनट। तो यानी कि एक तरफ से आएगी तो उन्हें लगेगा 40 मिनट, 40 मिनट वापस आने में यानी कि लगेंगे। ठीक है, और दोनों तरफ से, अब यदि वह दोनों और पैदल चलती है तो उसके द्वारा लिया जाने वाला समय टोटल कितना है, 3 घंटे 20 मिनट। और 3 घंटे 20 मिनट में से 40 मिनट निकाल दिया, क्योंकि 40 मिनट में वह वहाँ से वापस आ गई सवारी से, तो यानी कि 3 घंटे 20 मिनट में 3 घंटे 20 मिनट में से मैंने 40 मिनट निकाल दिया, तो कितना बचेगा, 20 मिनट इधर निकल गया, 20 मिनट उधर, तो 2 घंटे 40 मिनट बचेगा। तो देखिए 2 घंटे 40 मिनट यानी कि एक तरफ का हमें समय लगेगा। ठीक है, हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं चौथा नंबर पर, 2 संख्याओं का गुणनफल 9,216 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। उन संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा? तो देखिए ये वाला सवाल तो बिल्कुल सरल है, 6 7 में भी पूछा जाता है, 9 में पूछा। तो देखिए इसमें छोटी संख्या मान ली मैंने x और दूसरी मान ली y, 2 संख्याएं हो गई, दोनों का गुणनफल यानी कि x y कितना आ गया, 9,216
16, ठीक है। अब देखिए 9216 आ गया। अब क्या इसमें दिया है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग विभाजित किया था तो भागफल 16 आता है, यानी कि बड़ी संख्या मान ली मैंने x बड़ी हो गया, इसे क्या लिख लीजिए बड़ी, अब इसे लिख लीजिए y को छोटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप लोग चाहे ये नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या था, x/y, यानी कि बड़ी से छोटी को विभाजित किया जाए तो भागफल कितना आता है 16, ठीक है। 16 आ गया। अब मैंने y को इधर भेज दिया तो x बराबर कितना हो गया 16y। अब इधर कितना था, मैंने एक इक्वेशन देखिए बनाई थी, x इसमें क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि x और y का गुणनफल कितना आ रहा है 9216, ठीक है, 9216 आ रहा है। अब मैंने देखिए यहाँ इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन 2 का मान x का मान कितना है 16y, वही इक्वेशन 1 में रख दिया, तो यानी कि x का मान रख दिया तो 16y, अब ये वाला y कितना हो जाएगा 9216। अब 16 से इसको 9216 काट दिया तो यानी कि 16 पंजे 80 आ जाएगा। y का मान देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अलग, y का मान आ जाएगा 16 पंजे 80, 5 इधर बचेंगे 12 और 121, तो इधर 16 7 112, यानी कि 16 7 112, तो इधर बचेंगे 9 और 6 16 संख्या 96। 22 स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 576। तो मैं यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ ऊपर के लिए y बराबर कितना आ जाएगा, इधर अगर रूट में भेज देंगे y का स्क्वायर का, यानी कि 576 रूट में हो जाएंगे। और रूट कितना होता है y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 576 को रूट में लिखेंगे तो रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 24 का वर्ग होता है, यानी कि y का मान 24, तो x का मान कितना होगा, देखिए मैंने बताया x का मान देखिए इसमें निकालना है, y इक्वेशन 2 में रख देंगे, यानी कि ये वाला y का मान, तो यानी कि देखिए x बराबर कितना था 16y था, देखिए 16y था, तो यानी कि 16 से गुणा कर दी, x बराबर 16 गुणे कितना है 24, 24 से गुणा कर दी। देखिए x बराबर 16 गुणे 24, तो यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 384। और देखिए पहली संख्या क्या आई थी, मैंने आप लोगों को देखिए बताया था, पहली संख्या क्या थी, y का मान कितना था 24 निकाल दिया 384 में से, 384 में से 24 निकालने तो कितना आ जाएगा 360। उन संख्याओं के बीच में अंतर निकालना है, तो अंतर के लिए क्या दोनों संख्याओं को एक दूसरे माइनस करना है, यानी कि x माइनस y निकल आएगा, कितना हो जाएगा 360, यानी कि हमारा मान आ जाएगा 360। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब देखिए पाँचवा वाला सवाल में क्या है, यदि देखिए पाँचवें वाले सवाल में क्या है, यदि ब्रैकेट में दिया है x प्लस वाई माइनस जेड ब्रैकेट 1 सच डेट ब्रैकेट में दिया है y माइनस जेड प्लस 2w ब्रैकेट 1 सच डेट ब्रैकेट में दिया है 2x प्लस जेड माइनस w ब्रैकेट 1 इक्वल टू 2:3:1, यानी कि देखिए यदि ब्रैकेट में दिया x प्लस वाई माइनस जेड ब्रैकेट 1 अनुपात ब्रैकेट में दिया y माइनस जेड प्लस 2w ब्रैकेट 1 अनुपात ब्रैकेट में दिया है 2x प्लस जेड माइनस w ब्रैकेट 1 इक्वल टू 2:3:1 है, तो कॉमा लगा के तो ब्रैकेट में 5w माइनस 3x माइनस जेड ब्रैकेट 1 अनुपात 3w का अनुपात क्या होगा क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन दिया है 5:2, दूसरा दिया है 5:3, तीसरा दिया है 2:3, चौथा दिया है 4:3। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 2:3। इसलिए देखिए x और y से मतलब रखिए आप, देखिए x में क्या है 1, ठीक है, प्लस का, अब इसमें y का 1 है, तो यानी कि 1 और 1 2, हमारा 2 अनुपात मिल गया। इसमें भी देखिए जेड से आप कुछ मतलब नहीं, इसमें देखिए 2w है तो 2 ऑप्शन क्या ले लीजिए प्लस वाली, ठीक है, और y के 1 ले लीजिए, तो यहाँ पे 2 और 1, यहाँ पे 3 मिल गया। यहाँ पे देखिए जेड को हटा दीजिए आप लोग, देखिए यहाँ पे 2 और w क्या आएगा माइनस का, तो 2 में से 1 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो यानी कि 1 भी हमें मिल गया। इसी तरीके से इसमें भी कीजिए, देखिए 5w दिया है और माइनस के 3x, तो यानी कि 5 में से 3 चले जाएंगे बचेंगे 2, ये वाला 2 मिल गया अनुपात, और 3w दिया 3 के 3 उतार दिए क्योंकि इसमें जेड वाला है नहीं तो कुछ नहीं करें, 2:3, यानी कि तीसरा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें यानी कि तीसरा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर अब भी आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं करेंगे तो हमें जानकारी नहीं होगी कि किसी को कुछ डाउट है, तो हमें तो यही लगेगा कि सब बढ़िया चल रहा है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोगों को कमेंट हमारे लिए बहुत लाभदायक होंगे, कमेंट से हम लोगों को यह पता चलेगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे दोस्तों को शेयर करें। देखिए इसमें मैं आप लोगों को देखिए ऊपर वाला भी प्रश्न दिखाई दे रहा हूँ, कोई भी प्रश्न में अगर कोई भी दिक्कत हो, देखिए पहले वाले में 3 गोले दिए थे, मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉक्टर सर्जन प्लम्बर एक से नहीं हो सकते हैं। देखिए इसमें डॉक्टर और सर्जन तो दूसरे वाले में सही दोनों गोले, इधर तीसरा वाला गोला नहीं होगा। तीसरे वाले में देखिए तीनों गोले अलग अलग, यानी कि डॉक्टर सर्जन प्लम्बर तीनों का रिलेशन नहीं होता है, तो ये भाई गलत हो गया। चौथा वाला ऑप्शन देखिए इसमें डॉक्टर और सर्जन एक ही होते हैं, यानी कि बिल्कुल गलत है ये, और ये तीसरा वाला ऑप्शन प्लम्बर, ये इसलिए चौथा वाला भी नहीं होगा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा ये वाला सही होगा। जो सर्जन होगा वो डॉक्टर भी होगा और प्लम्बर अलग चीज़ है, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।